सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदि शक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोगों के साथ से, आप लोगों के सपोर्ट से भगवान की कथा और शिव शिष्यों तक पहुंचती है। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग कथा को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि महादेव की कथा और शिव शिष्यों तक पहुंच सके। अगर जो आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो पड़े, जो भी कथा पड़े, वो आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। कमेंट में महादेव का नाम जरूर लिखिए। भगवान का नाम लिखने से, बोलने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, सारी परेशानी दूर हो जाती है। गुरु भाई गुरु बहनों, आज जो मैं आपको कथा सुना रही हूँ है तो बड़ी ही दुख भरी, अहंकार भरी, पर देखिए अहंकार अच्छे अच्छे लोगों का टूट जाता है। महाबली महापंडित रावण का टूट गया। वो इतना बलशाली था, इतना विद्वान था, वो सब कुछ जानता था, फिर भी उसका अहंकार टूट गया। जिसके अंदर अहंकार आ जाता है, अहम आ जाता है, उसका अहंकार एक दिन टूटना ही है। पाप का घड़ा जब भर जाता है तो फटता ही है। तो गुरु भाई गुरु बहनों, कथा बड़ी सुंदर है, कथा को अंत तक सुनिए। देखिए, एक ही कोख से बच्चे जन्म लेते हैं, पर सबकी भाग्य, सबकी किस्मत अलग अलग होती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जो हम कर्म करते हैं वही कर्म घूम के दोबारा हमको मिलता है। उसी कर्म का फल, जैसे धरती, इस धरा को ले लीजिए, आप एक दाने डालेंगे तो 1000 दाने लेके पैदा होगा। वैसे ही हमारे कर्म फल है, जैसा हम कर्म करेंगे वैसा हमें फल मिलेगा। अगर जो हम एक बुरा कर्म करते हैं तो हमको हजारों बुरे कर्म का फल मिलेगा, और अगर जो एक हम सत्कर्म करते हैं, एक अच्छा कर्म करते हैं, तो उसका हजारों सत्कर्म का फल हमें मिलेगा। तो हमारे कर्मों के अनुसार हमारी भाग्य भी जुड़ी रहती है। एक गांव में एक किसान थे। किसान बड़े ही संपन्न थे। उनकी खेती बाड़ी बहुत लंबी चौड़ी थी, घर द्वार खूब बढ़िया था। उनकी 2 पुत्रियां थी, एक रेवती और एक रज्जो। दोनों बच्चियां बड़ी सुंदर सुंदर थी, पर देखिए, चेहरे की सुंदरता और मन की सुंदरता, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। शरीर सुंदर होके ही क्या करेगा जब मन ही सुंदर नहीं रहे। मन सुंदर होना चाहिए तन से ज्यादा, और तन सबका सुंदर होता है, पर मन किसी किसी का सुंदर होता है। जो प्रभु के चरणों में लग जाए, जो प्रभु की सेवा में लग जाए, जो प्रभु की आराधना में लग जाए, उसका मन सुंदर हो जाता है, उसका मन निर्मल हो जाता है। तो रज्जो जो थी वो बड़ी थी, और जो रेवती थी वो छोटी थी। तो जो बड़ी बहन थी वो हमेशा सज धज के रहती थी, पूजा पाठ में या घर के काम में उसका मन नहीं लगता था। और जो रेवती थी वो घर का कामकाज तो करती ही थी, पर बचपन से ही महादेव को अपना गुरु बनाई थी, महादेव की सेवा आराधना करती रहती थी। तो रज्जो कहती थी रेवती से, ये सब ढकोसलापंती क्यों करती हो? इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। हमारे पिताजी को देखो, पिताजी क्या हमारे पूजा पाठ करते हैं, इतने धनवान हैं, हम जैसी बच्चियां उनके पास हैं। तो रेवती ये बात समझाती कि देखो बहन, अपना कर्म करते रहना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। फल तो देने के लिए भगवान बैठे हुए हैं, और ये तुरंत के लिए नहीं होता है, हमारे आने वाले समय के लिए, हमारे आने वाले परिवार के लिए, सबकी सुख समृद्धि के लिए इस कर्म को करना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए, भगवान में मन लगाना चाहिए। रज्जो को ये बात समझ में आती नहीं।
धीरे धीरे समय बीता, दोनों सयानी हो गए। किसान दोनों के लिए लगे बर ढूंढने। रज्जो को तो तुरंत मिल गया बर, बाकी रेवती जो शिव शिष्या थी उसको जहां ढूंढ रहे थे वहां लड़का तो मिल रहा था, पर खानदान गरीब मिल रहा था, परिवार गरीब मिल रहा था। किसान सोचे कि लग रहा है इसके भाग्य में ही लिखा है। अब दोनों का विवाह तय कर दिए। रज्जो का जहां विवाह हुआ वो लोग शिव भक्त थे, पूरा परिवार। रज्जो किसी भगवान को मानती नहीं थी। और जो रेवती थी उसका विवाह एक गरीब परिवार में हुआ। लड़का बड़ा ही मेहनती था, बड़ा ही कमाऊ था, पर परिवार मध्यम वर्ग का था, गरीब था, कमाता खाता था। अब रज्जो गई बड़े घर में और रेवती गई गरीब परिवार में। बाकी रेवती को भगवान से कोई शिकायत नहीं थी। वो अपने पति को ही देख के खुश थी कि हमारे पति हमारा जीवन अच्छे से पार तो लगाएंगे। हमारे पति लाखों में एक है। धीरे धीरे समय बीतने लगा। रेवती के 2 बच्चे हो गए और रज्जो को कोई संतान ही नहीं हुई। और रज्जो की सास थी शिव भक्त, अक्सर शिव कथा कराती रहती थी। तो एक दिन रेवती को अपने घर बुलाई शिव कथा में। तो रज्जो सोचने लगी कि रेवती तो गरीब परिवार से है, हमारे घर आएगी, हमारी बेइज्जती होगी कि इसकी बहन कितनी गरीब है, कितना मैला कुचैला फटा पुराना कपड़ा पहनी रहती है। रेवती जैसे ही आई, रज्जो कही कि देखो कोने में जाके बैठ जाओ, किसी से बताना मत कि हमारी बहन हो। रेवती को थोड़ा खराब तो लगा, बाकी महादेव की इच्छा मान के कोने में जाके बैठ गई। तो जो रज्जो की सास थी, रेवती के व्यवहार से बड़ा कुशल, उसके व्यवहार से बड़ा खुश रहती थी, क्योंकि रेवती अपनी सास ससुर की सेवा करती थी, अपने पति की सेवा करती थी, अपने घर में खुशियां बिखेरती रहती थी। वही रज्जो थी, रज्जो को अपने बनने ठनने से ही फुर्सत नहीं रहती थी, अपने फैशन से ही फुर्सत नहीं रहती। शिव चर्चा जब विराम हुआ, प्रसाद बंटने लगी, तो जो रज्जो की सास थी कही कि देखो रेवती कितनी अच्छी है, उसकी 2 संतान हो गई, तुम भी महादेव से कुछ मांगती क्यों नहीं? तुम भी महादेव की पूजा क्यों नहीं करती हो? महादेव को मन्नत मान दो कि अगर जो हमारी संतान होगी तो हम शिवलिंग आपके चरणों में चढ़ाएंगे। रेवती कही कि हाँ बहन, हमारी तो सारी इच्छा महादेव पूरा किए हैं, तुम भी भगवान को मान दो, हो सके भगवान तुम्हारी गोद भर दे। और हो सके क्या, भगवान जरूर भरेंगे, उनके घर में देर है पर अंधेर नहीं है। तो रज्जो कही कि चलो जब तुम लोग इतना ही कह रहे हो, तुम लोग को इतना ही भरोसा है, तो मैं मान देती हूं। जब हमको भगवान संतान हमको दे देंगे तो हम उनके मंदिर में ले चलेंगे, चांदी का शिवलिंग चढ़ाएंगे। अब धीरे धीरे समय बीता, पता चला कि रज्जो मां बनने वाली। अब ये बात रेवती की सास को पता चली कि वो शिवलिंग मानी है भगवान के चरणों में चढ़ाने के लिए, इसीलिए उसकी गोद भरने वाली। तो रेवती की साथ रेवती से कहीं कि देखो तुम्हारी बहन कही है शिवलिंग अर्पण करेगी, तो तुम भी क्यों नहीं महादेव को मान देती हो कि हमारे पति को अच्छी नौकरी मिल जाए, तो हम भी भगवान के दरबार में शिवलिंग चढ़ाएंगे। तो रेवती कही कि माँ जी, हमें तो भगवान पे पूर्ण भरोसा है, इसमें भगवान से कहने की क्या जरूरत है, भगवान को जब मन करेगा तो नौकरी जरूर मिलेगी, हमें उन पे भरोसा है। तो रेवती की सास लगी जिद करने, नहीं तुम भी मन्नत कर दो। तो कही चलिए ठीक है, जो हमारे सामर्थ्य में रहेगा हम भगवान को जरूर अर्पण करेंगे। तो कही नहीं नहीं शिवलिंग ही चढ़ा। तो कही ठीक है माँ जी, मैं शिवलिंग ही चढ़ाऊंगी। अब इधर रज्जो को बच्चा हो गया, उधर रेवती के पति को नौकरी भी मिल गई। धीरे धीरे समय बीतने लगा। रज्जो तो भूल ही गई कि भगवान को हमको शिवलिंग चढ़ाना है।
बाकी रेवती को याद था, क्योंकि उसके पति भी नौकरी पा गए थे। रेवती कही कि बहन, तुमने मन्नत किया था कि हमारी संतान होगी तो हम शिवलिंग चढ़ाएंगे, तो एक दिन हम लोग चलते हैं मंदिर, सामर्थ्य के अनुसार भगवान को हम लोग अपना पूजा आराधना कर लेते हैं। तो रज्जो कही कि ठीक है बहन, सही कह रही हो। अब सोनार के यहां से खूब सुंदर शिवलिंग मंगाई रज्जो, और रेवती क्या की कि गंगा जी से मिट्टी लिया के, बालू लिया के भगवान की शिवलिंग बनाई, दोनों लेके चल दें। मारे अहंकार के रज्जो चांदी का शिवलिंग लेके मंदिर में पहुंची, और वहीं रेवती बालू का शिवलिंग लेके पहुंची। तो रज्जो ब्राह्मण देव को देते हुए कह रही है, ब्राह्मण देव, हमने चांदी का शिवलिंग लाया, भगवान के चरणों में चढ़ा दीजिए। तो ब्राह्मण देव मुस्कुराते हुए कहे, बेटा आप अपने हाथों से शिवलिंग अर्पण कर दीजिए भगवान के चरणों में। रेवती कही, ब्राह्मण देव, हमारे सामर्थ्य में रुपया पैसा तो था नहीं, हम बालू का शिवलिंग बना के लाए भगवान के चरणों में अर्पण करने के लिए। ब्राह्मण देव मुस्कुराए, कहे, बेटा आप भी भगवान के चरणों में शिवलिंग अर्पण कर दें। अब दोनों बहन भगवान के चरणों में शिवलिंग अर्पण कर दी। शिवलिंग अर्पण करने के बाद अब दूध दही शहद भगवान पे चढ़ाने लगी। अब जैसे ही गंगा जल चढ़ाना शुरू की, जो रज्जो का शिवलिंग था चांदी वाला, वो जैसे लगा कि बालू की रेत की तरह बिखर गया, और वहीं जो रेवती का शिवलिंग था वो जैसे लग रहा था कि हीरा मोती सूर्य चंद्रमा पृथ्वी पर उतर आए हों, ऐसे चमक उस बालू की शिवलिंग में आने लगी। पूरा मंदिर प्रकाशित हो गया। ब्राह्मण देव ये अचंभे वाली बात को देख के उनकी आंखें खुली की खुली रह गई कि रेवती पे भगवान की कितनी बड़ी दया दृष्टि है कि भगवान ये बालू का शिवलिंग लाई है, और उस बालू के शिवलिंग में से इतनी ज्यादा प्रकाश, इतना ज्यादा ज्योत निकल रही है। और देखो कि यही इसकी बहन चांदी का शिवलिंग लाई है जो बालू की तरह, रेत की तरह बिखर गया। अब ये बात जब रज्जो देखी, दौड़ के रेवती के चरणों में गिर पड़ी कि मुझे माफ कर दो बहन, हमें क्षमा कर दो, हम अहंकार किए, हम तुमसे ईर्ष्या किए, घमंड किए, हमें क्षमा कर दो। रेवती कही कि बहन, क्षमा मांगनी है तो महादेव से मांगो, ये अहंकार तुम महादेव के प्रति दिखाई हो, हमारे प्रति नहीं दिखाई हो। और हम कौन होते हैं क्षमा करने वाले? जिसके नाथ भगवान हो, जिसके गुरु भगवान हो, क्षमा तो वही करेंगे। अब रज्जो भी महादेव के चरणों में अपने माथे को पटक के कि हे प्रभु, हमें क्षमा कर दीजिए, हमसे जो गलती हुई, जो अनर्थ हुआ, जो पाप हुआ, उसे हमें क्षमा करिए। हम अहंकार में डूब गए थे कि हम चांदी का शिवलिंग चढ़ा रहे हैं। तो देखिए गुरु भाई गुरु बहनों, भगवान भाव के भूखे होते हैं, भगवान किसी के भोग प्रसाद का भूखे नहीं होते हैं, किसी के सोना चांदी रुपए पैसे के भूखे नहीं होते। भगवान को अगर जो भाव से आप एक लोटा जल ही चढ़ा देंगी, पुष्प ही चढ़ा देंगी, अक्षत ही चढ़ा देंगी, भगवान उसी से प्रसन्न रहेंगे। माता शबरी भगवान का इंतजार करते करते बालपन से वृद्धापन आ गया। बाकी रोज का नियम था, रोज का कार्य था कि भगवान के लिए बेर रोज चुनती थी और चखती थी और दोनी में रखती थी कि हमारे भगवान आएंगे तो खाएंगे। राह रोज बहारती थी कि भगवान आएंगे, प्रभु आएंगे। तो ये भाव था सबरी मां का। बालपन से वृद्धपन कोई छोटी बात नहीं होती है। ये ले आयु कितने वर्षों में बीती होगी, कितने वर्षों में चेंज हुई होगी, बालपन से वृद्धापन। पर भगवान का इंतजार आंखों से खत्म नहीं हुआ। काले बाल सफेद हो गए, चमचमाती आंखें अंधी हो गई, फिर भी भगवान का इंतजार सबरी मां ने खत्म नहीं किया। ये उनका भाव था, उनका प्रेम था। प्रेम कहने में बड़ा ही छोटा शब्द है, पर भगवान से नेह हो जाए, भगवान से प्रेम हो जाए, भगवान से प्रीति हो जाए तो ये कभी खत्म नहीं होती है, और भगवान से जल्दी प्रीति होती भी नहीं है। हर किसी को भगवान से प्रीति नहीं होती।
प्रेम नहीं होता है। और ये तो प्रेम ऐसा है, देखिए सब कहता है ना कि सबसे स्वार्थ से सब जुड़ा होता है। हम लोग भी भगवान से स्वार्थ में ही जुड़े हैं, पर हाँ, इसी स्वार्थ में अगर जो निस्वार्थ भाव से प्रेम हो जाए, तो जब प्रेम का रिश्ता जहां जुड़ जाएगा, वहां भगवान हाथ छुड़ा के जाएंगे कहां। भगवान को आने के लिए हम मजबूर कर देंगे। भगवान सदैव हमारे साथ रहे। तो गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोगों को कथा कैसी लगी जरूर बताइए। मैं भी महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, जो इस कथा को देख रहा है, सुन रहा है, सब पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखें। इसी कामना के साथ हर हर महादेव।